हेलो बच्चों, निखिल मैथ्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल। आज जो हम ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल क्या है। तो देखिए, जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्रायंगल, यानी इसका मतलब है त्रिभुज। देखिए, त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले हमें यही बात समझने की ज़रूरत है। देखिए, हमें हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, त्रिभुज यानी त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। भुज का मतलब क्या होता है? भुजा। यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को आप क्या बोल देंगे? ट्रायंगल बोल देंगे। यानी तीन भुजाओं से जो बनी हुई एक आकृति होगी, बंद आकृति, उसे क्या बोल देंगे? त्रिभुज बोल देंगे। यानी थ्री साइड आर क्लोज फिगर इज कॉल्ड ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए, इसी ट्रायंगल के बारे में हमें क्या करना है? डिस्कस करना है कि ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, यानी ट्रायंगल के टाइप्स क्या होते हैं, ट्रायंगल में क्या क्या क्राइटेरिया होता है, उन सभी के बारे में आज जो है हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैं आपको क्या बताया है कि ट्रायंगल क्या होता है, कि थ्री साइड आर क्लोज फिगर इज कॉल्ड ऑफ ट्रायंगल, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति या बंद आकृति को ही आप क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। तो देखिए, मेरे पास क्या है यहाँ पे, एक साइड तो ये रही मेरे पास, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही। तो यानी इसका मतलब क्या है कि इसमें तीन साइड होगी। तो क्या ये बंद आकृति है? क्या ये क्लोज फिगर है? जब ये क्लोज फिगर है तो इसका मतलब क्या है? आप इसे ट्रायंगल बोल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, यानी बंद आकृति है। तो जब बंद आकृति है तो मैं क्या बोल रहा है डेफिनेशन में, कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को आप क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। तो हमारे पास देखिए, ये तीन साइड है, तो इसका मतलब क्या है? तीन साइड से क्या है? क्लोज फिगर है, बंद आकृति है। तो ये क्या है? आपका ट्रायंगल है। तो देखिए, इस ट्रायंगल में क्या है कि यहाँ पे हमने वर्टेक्स रख लिया ए, यहाँ पे वर्टेक्स रख लिया बी, और यहाँ पे वर्टेक्स क्या रख लिया? सी। यानी ए बी सी इसके क्या है? वर्टेक्स है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि साइड भी है। कौन कौन सी साइड है इसमें? देखिए, एक साइड तो क्या है? ए बी। एक साइड इसमें क्या है? बी सी। एक साइड इसमें क्या है? ए सी। यानी इसका मतलब क्या है कि इसमें तीन भुजा होगी, तीन साइड होगी। कितनी साइड होगी? तीन साइड। तो ये तीन साइड क्या है? एक क्लोज फिगर है। जब ये क्लोज फिगर है तो इसका मतलब इन्हीं से ही क्लोज फिगर है, तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रायंगल होता है। तो जब इसमें तीन साइड थ्री साइड है, तीन भुजा है, तो इसका मतलब तीन एंगल भी होंगे। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या है? एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। तो यानी तीन एंगल हो जाएंगे इसमें। कौन कौन से? एक तो क्या होगा? एंगल ए, एक होगा एंगल बी, एक होगा एंगल सी। यानी इसका मतलब ये क्या है? इसके एंगल है। यानी एंगल का मतलब हिंदी में से क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। यानी तीन क्या हो गए इसमें? एंगल हो गए। तीन क्या हो गए इसमें? यानी थ्री क्या होगी इसमें? साइड हो गई। ठीक है। तो यानी तीन एंगल है, तीन क्या है? साइड है। अब देखिए, किसी भी ट्रायंगल में जब तीन एंगल है तो हमें ये भी बात पता रहना चाहिए कि ट्रायंगल के एंगलों का सम कितना होता है, यानी जो भी तीन एंगल है उनका सम कितना है। तो अगर आप उन तीनों एंगलों को ऐड कर लेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, उनका प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो उनका सम कितना होता है? 180। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होगा वो क्या होगा? 180 होगा, यानी 180 होगा। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यानी थ्री एंगल जो होंगे ट्रायंगल के, उनका सम जो होगा वो कितना होगा? 180 होगा। इतनी बात आपकी समझ में आ रही है? अब देखिए, ये तो होगा हमारे पास बेसिक की ट्रायंगल क्या है, जिसमें तीन साइड होगी, क्लोज फिगर होगी, तीन एंगल होंगे, उनका सम कितना होगा? 180 होगा। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे एक बात भी जानिए कि जो ये ट्रायंगल है इसका सम जो है वो 180 आ रहा है। ये 180 कहाँ से आता है? देखिए, इसके बारे में इससे समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना जरूरी है? पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। देखिए, बहुभुज में ही, बहुभुज से ही क्या आती है? ये सारी
शेप बनती है, जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सारी जो शेप होती है, यानी इसका मतलब जितनी भी आकृति होती है, ये किससे बनती है? पॉलीगन से बनती है। तो उस पॉलीगन से हमारे पास इंटीरियर एंगलों का जो सम होता है, यानी आंतरिक कोणों का जो योग होता है, उससे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? क्या फॉर्मूला होता है कि 2n-4 इंटू 90 अपॉन में n। ये तो होगा प्रत्येक एंगल के लिए, यानी ईच एंगल के लिए, ईच एंगल के लिए, प्रत्येक एंगल के लिए। लेकिन अगर आपको उसका सम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? सम। तो सम फाइंड करने के लिए क्या होगा कि 2n-4 इंटू में कितना होगा? 90। n क्या है यहाँ पे? n है साइड। साइड का मतलब क्या होगा यहाँ पे? भुजा। तो देखते हैं कि ये बात पता करते हैं कि ट्रायंगल के एंगलों का सम जो है, क्या वो 180 डिग्री है क्या? तो मुझे एक बात बताइए, मैं बोला है कि पॉलीगन से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला क्या बताया है? मैं कि अगर आपको अगर आपको ट्रायंगल के एंगलों का सम फाइंड करना है, चाहे वो कोई सी ट्रायंगल की बात, क्या चाहे उसमें रेक्टेंगल भी हो, स्क्वायर भी हो, रोम्बस भी हो, काइट हो, कौन सा भी, ट्रेपीजियम हो, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत, कोई सा भी हो, तो वो इसी फॉर्मूले से उनका सम आता है। तो क्या है कि देखिए यहाँ पे 2n-4 इंटू में कितना है? 90 है। मेरे पास n का मतलब क्या बताया मैं आपको? साइड है। तो साइड कितनी है ट्रायंगल में? 3 है। तो जब ट्रायंगल में साइड 3 है तो आप n की जगह पे 3 पुट कर दीजिए। तो यानी 2 इंटू n की जगह आपने 3 रखा, -4 इंटू में कितना? 90। तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यानी 6-4 इंटू में कितना? 90। अब देखिए 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2-90, तो ये कितना हो जाएगा? 180। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल के एंगलों का सम कितना बताया मैं भैया आपको? 180 बताया है ना। तो ये कहाँ से आया है? ये पॉलीगन से आया है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ट्रायंगल के बारे में कि हमारे पास क्या है? ट्रायंगल में 3 साइड होगी, 3 एंगल हो गए, उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और आपको ये भी बात पता चल गई कि यहाँ पे कि इनका सम जो है वो 180 डिग्री कहाँ से आता है? तो मैं आपको बोला है पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब बहुभुज। तो उस बहुभुज से ही हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगलों का सम। तो वो होता है 2n-4 इंटू 90। एन क्या बोल रहा है मैं आपको? यहाँ पे साइड है, यानी इसका मतलब भुजा है। तो हमने इस फॉर्मूले में पुट करा, पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया? 180 डिग्री आया। तो बताइए इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखिए ये तो बात हो गई हमारी किसकी, कि ट्रायंगल के बारे में। अब ट्रायंगल के टाइप्स भी होते हैं, कि ट्रायंगल के टाइप्स क्या होते हैं, तो उनके बारे में समझना है। पर लेकिन इससे पहले हमें ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी और बात को समझना है। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल होगा। अब देखिए ए के सामने की साइड क्या है? ए। बी के सामने की साइड बी, सी के सामने की साइड सी ले ली। वैसे आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया? साइड ए बी सी लिख दिया। ठीक है। मैं आपसे बात बोलना चाहता हूँ, क्या ये ट्रायंगल है क्या? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल ठीक है कि ये ट्रायंगल है। भी क्या बताया आपको कि जिसमें 3 साइड होगी तो ट्रायंगल होगा वो। तो यहाँ पे क्या है कि साइड ए बी सी, ये ए बी सी साइड है, तो ट्रायंगल है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको ये बात बोली कि मेरे पास क्या होगा? एक ट्रायंगल और हो गया, ए बी सी। एक साइड 2 है, एक साइड 3 है, एक साइड 4 है। तो मैं आपको बोला कि बताइए क्या ये ट्रायंगल है? मैं आपको बोला कि बताइए क्या ये ट्रायंगल है? कि ए बी सी, क्या ये ट्रायंगल है? कैसे पता चलेगा आपको ये ट्रायंगल है? तो देखिए बताइए, कोई बता सकता है कि इसके भी ये क्या ट्रायंगल है? ये बिल्कुल सही है, 3 साइड है, तो क्या है? ट्रायंगल है। पर लेकिन देखिए ये ट्रायंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रायंगल का भी एक क्राइटेरिया होता है। उसी बात को हमें समझना है। क्योंकि आप क्या समझते हैं कि भाई साइड 3 साइड हो जाएगी, 3 एंगल हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन यही बात हमें समझने की जरूरी है कि क्या ये ट्रायंगल है या नहीं।
तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा क्या समझिए, उसके बारे में बेसिक समझिए कि ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है। कंडीशन क्या होती है, देखिए ट्रायंगल में अगर आप किन्हीं भी दो साइड को अगर आप ऐड करते हैं, ट्रायंगल में अगर आप किन्हीं भी दो साइड को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद वो थर्ड साइड से बड़ी आनी चाहिए। यानी त्रिभुज में अगर आपने क्या काम करा, दो भुजाओं को जोड़ दिया, दो भुजाओं को जोड़ने के बाद वो तीसरी भुजा से बड़ी आनी चाहिए। टू साइड का जो सम होगा वो थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए, तभी क्या बन सकता है, ट्रायंगल बन सकता है। यानी अगर मैं बात इसकी करूं तो देखिए इसमें क्या है, अगर आप a प्लस बी को ऐड करते हैं तो थर्ड साइड कौन सी होगी इसमें, सी, तो वो इससे बड़ी आनी चाहिए। अगर आप b प्लस सी को ऐड करते हैं तो किससे बड़ी आनी चाहिए, a से बड़ी आनी चाहिए। अगर आप c प्लस ए को ऐड करते हैं तो वो किससे बड़ी आनी चाहिए, b से बड़ी आनी चाहिए। तो तभी आप क्या बात बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें बात पता करूं क्या ये ट्रायंगल है क्या, तो कैसे पता चलेगा भी ट्रायंगल है। तो मैं भी आपको क्या बताया कि ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड को आप ऐड करिए, ऐड करने के बाद क्या होगा कि वो थर्ड साइड से क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए, यानी बड़ा आना चाहिए। तो तभी आप ये बात बोल सकते हैं कि वो ट्रायंगल है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया, ये 5 3 2 है। चलो देखते हैं कि भैया ये ट्रायंगल है क्या। तो एक साइड तो हमारे पास है 5, एक साइड है 3, एक साइड है 2। तो बताइए क्या ये ट्रायंगल है। तो चलो चेक करते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या करा, ये 5 है ये 3 है, 5 और 3 को ऐड करिए। तो जब आप ऐड करेंगे तो किससे बड़ा आना चाहिए, 2 से बड़ा आना चाहिए। तो 5 और 3 8, तो इसका मतलब क्या है, देखिए थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है। भाई बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन और भी तो चेक कर लीजिए। अब आप देखते हैं कि अगर 3 प्लस 2 को आप ऐड करते हैं तो भाई क्या है, थर्ड साइड कौन सी है, 5, तो ये तो 5 ऐसे आ रहा है। चलो इसके बारे में अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या आ रहा है कि भैया 2 प्लस के 5 और क्या है 3, 2 और 5 क्या होगा 7, ये 3 होगा। तो देखिए यहाँ पे ये कंडीशन तो अप्लाइड हो रही है कि दो साइड को ऐड करके थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है। यहाँ पे भी क्या आ रही है, वह कंडीशन अप्लाइड हो रही है, लेकिन यहाँ पे वह कंडीशन अप्लाइड नहीं हो रही है। तो क्या ये ट्रायंगल है, क्योंकि दो साइड को ऐड करके क्या आना चाहिए, थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं आ रही है। तो जब ऐसी कंडीशन नहीं आ रही है तो आप ये बात बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल की कंडीशन में आपको क्या बताई है कि अगर आप किन्हीं भी दो साइड को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद थर्ड साइड यानी इसका मतलब तीसरी भुजा से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो तभी आप क्या बात बोल सकते हैं कि वो ट्रायंगल है। जैसे अब लेकिन देखिए एक बात और समझिए, भाई आपने क्या काम करा कि भाई 5 3 2 इस तरीके से लिया और वो आपको दिखाई दिया कि ट्रायंगल नहीं है, कि तीन साइड को ऐड करना पड़ा। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले अगर आपको फर्स्ट स्टेप में ही पता करना है कि ये ट्रायंगल है या नहीं, तो आप क्या काम करिए कि जो आपके पास साइड दे रखी है उसे क्या काम करिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, यानी आरोही क्रम में, यानी छोटे से बड़े की तरफ लिख लीजिए। तो आपको फर्स्ट स्टेप में ही पता चल जाएगा कि ये ट्रायंगल है या नहीं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या था, 5 3 2 था। तो आप क्या काम करिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो सबसे पहले कौन सी साइड आ रही है, 2, इसके बाद कौन सी साइड आ रही है, 3, इसके बाद कौन सी साइड आ रही है, 5। तो देखिए पहली दो साइड को ऐड करिए, पहली दो साइड है हमारे पास 2 और 3, अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए तो 5 के इक्वल आ रहा है, और रूल क्या कहता है कि दो साइड को ऐड करिए, थर्ड साइड से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो तभी तो आप ट्रायंगल बोल सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इसलिए ये ट्रायंगल नहीं है। बताइए बात समझ में आई आपको, इतनी कंडीशन समझ में आई है। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे एक क्राइटेरिया और हमें पता चला है कि अगर आप ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड को ऐड करते हैं तो वो थर्ड साइड से तो बड़ा आना चाहिए, लेकिन ट्रायंगल नहीं बनने की कंडीशन क्या है कि वे इक्वल भी नहीं आने चाहिए। तो यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप a प्लस बी को ऐड करते हैं तो वो थर्ड साइड के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर आप b प्लस सी को ऐड करते हैं तो वो a के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर आप c प्लस a को ऐड करते हैं तो वो b के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो तभी आपका क्या बन सकता है,
ट्रायंगल बन सकता है। तो बताइए इतनी बात आपकी समझ में आई है। इसका मतलब क्या है कि भाई ट्रायंगल के बारे में तो पता है कि भैया थ्री साइड होती है, थ्री एंगल होते हैं, सम 180 डिग्री होता है। लेकिन देखिए ये भी बात हमें जरूरी पता रहनी चाहिए, अरे ट्रायंगल भैया बनता कैसे है। यही तो बात समझ में आनी चाहिए कि दो साइड को ऐड करिए, थर्ड साइड से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, तो तभी क्या बन सकता है, ट्रायंगल बन सकता है। या दो साइड को अगर आप ऐड करते हैं तो थर्ड के इक्वल नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब यही कंडीशन अप्लाइड किस में होती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में भी होती है। ठीक है, लेकिन उसके पहले टाइप्स पढ़ेंगे, ये बात वहाँ पे सीखेंगे। तो अभी तो हमने क्या सीखा है कि ट्रायंगल के बारे में सीखा है कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल क्या होता है कि तीन भुजाओं से बंद आकृति यानी घिरी आकृति को आप क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। यानी थ्री साइड आर क्लोज फिगर इज कॉल्ड ऑफ ट्रायंगल। उसमें कितनी साइड होती है, थ्री साइड होती है, ये मैं आपको बता दिया। कितने एंगल होते हैं, थ्री एंगल होते हैं, ये भी मैं आपको बता दिया। उसका सम कितना होता है यानी योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 यानी 180 आता है। आपको मैं ये भी बात बता दी कि अगर 180 आया, ये कहाँ से आया है, ये पोलेगन से आया यानी बहुभुज से आया है। कि बहुभुज के अगर बहुभुज, बहुभुज का मतलब क्या है, अरे इसमें बहुत सी साइड बहुत सी फिगर आती है, जैसे आपका ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सब। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास 2n माइनस के 4 इंटू 90। एन एन क्या है यहाँ पे, साइड, साइड में यहाँ पे क्या रखी, थ्री, थ्री रखने के बाद हमारे पास कितना आया, 180 आया। फिर इसके बाद में क्या बोला आपको कि ट्रायंगल को समझने का क्या तरीका है, क्या तरीका भैया, ये तो बात भी पता चल गई कि क्राइटेरिया क्या है ट्रायंगल का बनने का। क्या बताया आपको कि किन्हीं भी दो साइड को ऐड करिए, दो साइड को अगर आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद, ऐड करने के बाद आपको थर्ड साइड से अगर वो बड़ा मिलती है तो उसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा। अगर इक्वल आता है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो फिर ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो देखिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब देखिए एक साइड को तो मैं यहाँ पर ले लिया है 6, एक साइड को ले लिया है 5, एक साइड को क्या ले लिया है मैं 2, यानी 5 6 2। मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, क्या ये ट्रायंगल है क्या, कैसे पता चलेगा ट्रायंगल है, किन्हीं भी दो साइड को ऐड करिए, थर्ड साइड से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, तभी ट्रायंगल बन सकता है। तो देखिए थोड़ा करते हैं, अगर आप 5 एंड 6 को ऐड करते हैं 11, क्या थर्ड साइड से बड़ा है, तो इसका मतलब ट्रायंगल है। 6 और 2 को ऐड करिए 8, क्या 5 से बड़ा है, 5 और 2 को ऐड करिए तो क्या थर्ड साइड से बड़ा है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल है। आइए बात आपकी समझ में। तो यानी यही बात आनी चाहिए कि दो भुजाओं को जोड़ के तीसरी भुजा से बड़ी आनी चाहिए, तभी आपका ट्रायंगल होगा। पर लेकिन एक बात और समझिए, कहीं पे अगर ये भी कंडीशन आती है कि दो साइड को ऐड करने के बाद थर्ड साइड से अगर वो इज लेस देन आता है, कि अगर आपने दो भुजाओं को जोड़ा और वो तीसरी भुजा से क्या आता है, कम आता है, तो क्या वो भी ट्रायंगल है, अरे नहीं ट्रायंगल होगा। वो भी ट्रायंगल कैसे हो जाएगा, पहला रूल तो हमने क्या पढ़ा है कि भाई क्या पढ़ा है कि दो साइड को ऐड करिए, थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, ये लिखा मैं ट्रायंगल ए बी सी, एक साइड ले ली 1, एक साइड 2, एक साइड 3, ऐसे ले लिया। ठीक है, एक साइड 1 लीजिए, यहाँ पे ये ले लिया। मैं आपसे बोला कि क्या ये ट्रायंगल है, बताइए, है ये ट्रायंगल, क्या ये ट्रायंगल है, अरे अभी तो बताया है, अभी तो बताया है कि दो साइड को ऐड करिए, थर्ड साइड से अगर वो बड़ा आता है तभी तो ट्रायंगल होगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अरे 1 और 1 को ऐड करिए 2, क्या ये थर्ड साइड से बड़ा है, तो जब बड़ा नहीं है तो क्या आप इसे ट्रायंगल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो इसलिए ये भी ट्रायंगल नहीं है। तो इसका मतलब क्या बात समझ में आई, ये आई कि देखिए अगर आप ए प्लस बी यानी दो साइड को ऐड करते हैं तो वो थर्ड साइड से इज लेस देन नहीं आना चाहिए। अगर आप बी प्लस सी को ऐड करते हैं तो वो ए साइड यानी थर्ड साइड से क्या इज लेस देन नहीं आना चाहिए। अगर आप सी प्लस ए को ऐड करते हैं तो वो बी से लेस देन
नहीं आना चाहिए, तो तभी आपका क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। तो यानी इसका मतलब ये ट्रायंगल की क्या है, क्राइटेरिया है ट्रायंगल बनने के लिए कि किन्हीं भी आप दो साइड को अगर आप ऐड करते हैं तो तभी क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। क्या बात समझ में आई आपकी? अब देखिए, इससे अगली जो वीडियो है हमारी वो होगी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में। अभी तो हमने क्या करा है कि ट्रायंगल के बारे में जाना है कि ट्रायंगल क्या होता है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास होगा वो होगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो उसके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। आज का जो सिर्फ हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, ट्रायंगल था, त्रिभुज था। अगली बार जो हमारी जो वीडियो होगी वो टॉपिक हमारा यही होगा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। धन्यवाद।